टाइगर श्रॉफ के खिलाफ बोल गया था। किसी ने कहा था सर टाइगर श्रॉफ को कंटेंट, मैंने कहा ले सकते हैं डेफिनेटली, ही इज टेरिफिक, एक्शन ये यहाँ पर जब वो सिखाने की बात करेगा ना किसी बच्चे को तो बोलेगा बैठ जा तू, बैठ जा, क्योंकि बच्चा है, उसका इमेज अभी भी बच्चों में बच्चा है। कौन बोल रहे हैं वहां पर? जानवर लोग हो यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए, सुनते क्यों नहीं आप लोग? फिर बच्चे का मैंने कहा गीता पढ़ाई छठी में। सो बच्चों को सिखाने के माध्यम से, मेरे को किसी ने कहा अरे साहब मुकेश जी छठी में गीता डालेंगे तो बच्चों को गीता क्या समझ में आएगी? मैंने कहा नहीं आएगी ना, माँ बाप से पूछें। अरे मेरा बच्चा पूछ रहा है मुझे बताओ यार, अदरवाइज मुझे बुरा लगे। सो दिस इज द वे यू विल टीच गीता टू एवरीवन, व्हिच इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टुडे। जिंदगी का जीने का तरीका गीता सिखाती है। अफसोस की बात है कि हम दुनिया भर के अलग अलग फिल्में देखते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, हमारे खुद के संस्कृति में बने हुए न वेद पुराण, न उपनिषद, न रामायण, न महाभारत पढ़ते हैं। मुकेश खन्ना साल 1997 में आए शो शक्तिमान से वो लोगों के दिल में बस गए, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि मुकेश खन्ना बेशक शक्तिमान बनकर हमारे दिल में बस गए हो, लेकिन उनके खुद के दिमाग से शक्तिमान का भूत अब तक नहीं उतरा है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहे हैं लोग इंटरनेट पर। जरा आप भी देखिए, ये अब भी पुराने दिनों में ही जी रहे हैं, बहुत ईगोइस्टिक हैं। फ्रॉम आइकन शक्तिमान टू जोकर शक्तिमान, अपनी इमेज खुद खराब कर रहे हैं। खैर, हम मुकेश खन्ना एके शक्तिमान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने मुकेश खन्ना को एक करारा जवाब दिया है। शक्तिमान मुकेश खन्ना हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। कई बार वो अपने बयान की वजह से ट्रोल भी होते हैं, तो कई बार उनकी तारीफ भी होती है। कुछ समय पहले मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी के भगवान हनुमान से जुड़े सवाल का जवाब केबीसी में नहीं दे पाने पर कमेंट किया था। मुकेश खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा की परवरिश को लेकर कमेंट कर दिया था, जिसके बारे में सोनाक्षी को पता चला है और उन्होंने मुकेश खन्ना की क्लास लगा दी है। सोनाक्षी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, मैंने हाल ही में एक स्टेटमेंट पढ़ा कि जिसमें आपने कहा था कि ये गलती है कि रामायण से जुड़े सवाल का जवाब सही नहीं दे पाई। इस शो में मैं कई साल पहले गई थी। मैं आपको याद दिला दूं, उस वक्त हॉट सीट पर मेरे साथ एक और महिला भी थी जिसे सवाल का जवाब नहीं पता था, लेकिन आपने सिर्फ बार बार मेरा ही नाम लिया। सोनाक्षी ने आगे कहा, हाँ मैं उस दिन ब्लैंक थी। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो भूल जाता है कि कौन संजीवनी बूटी लेकर आया था, लेकिन आप लगता है भगवान राम के माफ कर देने वाली सीख के बारे में भी भूल गए हैं। अगर भगवान राम मंथरा को माफ कर सकते हैं, वो कैकेयी को माफ कर सकते हैं, अगर वो रावण को भी युद्ध के बाद माफ कर सकते हैं, तो आप भी छोटी चीजें छोड़ सकते हैं। मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें, सोनाक्षी ने इस पोस्ट में आगे भी काफी कुछ लिखा है। मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा के जिस इंसिडेंट पर उनके और उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा के लिए स्टेटमेंट दिया था, वो बात तब की है जब सोनाक्षी सिन्हा कौन बनेगा करोड़पति में आई थी और वहां हॉट सीट पर बैठी थी। दरअसल ये सोनाक्षी सिन्हा कुछ सालों पहले अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति 11 में पहुंची थी। इस दौरान वो वहां पर एक स्पेशल गेस्ट कर्मवीर रूमा देवी को सपोर्ट करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान एक ऐसा सवाल आया जिसने न केवल रूमा देवी बल्कि खुद सोनाक्षी को भी फंसा कर रख दिया, और वो सवाल था कि रामायण के अनुसार हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे, जिसका शायद हर किसी को जवाब पता होगा, और वो जवाब था लक्ष्मण। हालांकि सोनाक्षी इस सवाल पर कंफ्यूज हो गई और उन्होंने इसका जवाब सीता दे दिया। इस सवाल के लिए सोनाक्षी ने एक्सपर्ट एडवाइस की मदद ली और तब जाकर उन्हें सवाल समझ आया और सही जवाब उन्होंने दिया। सोनाक्षी सिन्हा के इस जवाब पर खुद अमिताभ बच्चन ने भी हंसते हुए कहा था कि रामायण उनके परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है। आपको बता दें, सोनाक्षी सिन्हा के भाइयों का नाम लव और कुश है, पिता का नाम खुद शत्रुघ्न सिन्हा है, और अब जब सोनाक्षी सिन्हा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और उन पर तंज कसने में मुकेश खन्ना भी पीछे नहीं रहे थे। एक पॉडकास्ट में मुकेश खन्ना ने कहा था, आज के बच्चे इंटरनेट के कारण भटक रहे हैं, उन्हें अपने दादा दादी के नाम तक याद नहीं रहते हैं। एक लड़की को तो ये भी नहीं पता है कि भगवान हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लाए थे, जबकि वो लड़की शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है।
अब इन सब बातों पर, इन पुरानी बातों पर फिर से एक बार सोनाक्षी सिन्हा का गुस्सा फूटा है। उन्होंने मुकेश खन्ना के खिलाफ आवाज उठाई है। इस पूरे इंसिडेंट पर आप किसको गलत मानते हैं, किसको सही मानते हैं, कमेंट करके तुरंत बताइए।